हरि की पूजा दुलंभ है संतो, कहना कछु न जाई। संगत जी, आज बाबा जी ने ब्यास में सत्संग फरमाया है। बाबा जी जब आज स्टेज पर आए थे तो लेडी पाठी जी शब्द पढ़ रहे थे, सूरत मेरी धोए डालो, जो कि स्वामी जी महाराज जी का शब्द है। इसके बाद सत्संग शुरू हुआ। आज बाबा जी ने सत्संग में बानी ली, हर की पूजा दुलंभ है संतो, जो कि तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी का शब्द है। सत्संग की शुरुआत में हमेशा की तरह आज बाबा जी ने फरमाया कि ये गुरु घर की बानी है। तीसरी पातशाही हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भक्ति किसकी करनी है और भक्ति का कौन सा साधन अपनाना है। बाबा जी ने आगे फरमाया कि आज तक किसी भी धर्म ने ये नहीं बोला कि मालिक दो है या तीन। हर एक धर्म ने यही बोला है कि मालिक एक है, लेकिन हम अनेकता में फंसे हुए हैं। इसलिए जब तक हमें यही नहीं पता चलता कि भक्ति करनी किसकी है, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर आगे बाबा जी ने समझाया कि संत महापुरुष एक उदाहरण बनकर आते हैं। वो अपनी भक्ति करवाने के लिए नहीं आते और ना ही माथा टिकवाने के लिए आते हैं। वो तो हमें उस एक मालिक के साथ जोड़ने के लिए आते हैं और हमें सच का एहसास कराने के लिए आते हैं। फिर बाबा जी ने आगे फरमाया कि हम महापुरुषों की तालीम के ऊपर तो ध्यान नहीं देते, बल्कि उनके शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। अब शरीर यहाँ किसी का सदा के लिए रह नहीं सकता, इसलिए अगर हमने महापुरुषों की शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया होता तो आज हमने अपने आप को अलग अलग धर्मों में बांटा ना होता। फिर बाबा जी ने आगे फरमाया कि हम सारी उम्र रिश्ते नातों को निभाने में निकाल देते हैं। ऐसी कौन सी कुर्बानी है जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए नहीं देते, लेकिन जब वही बच्चे बड़े होकर आपकी हस्ती को पहचानने से मना कर देते हैं तो आपको कैसा महसूस होगा। अब हम सोचें कि ये दुनियावी रिश्ते तो हमारे कुछ सालों से हैं, लेकिन उस मालिक के साथ रिश्ता तो पता नहीं हमारा कितने जन्मों से है, लेकिन हम उसे ही भुलाए बैठे हैं। फिर बाबा जी ने बोला कि सब कुछ अपना एक कराम पर आया। फिर आगे बाबा जी ने समझाते हुए बोला कि हम पैसे कमाने के लिए रात दिन एक कर देते हैं। 10-10 घंटे हम काम करते हैं कुछ पैसों को कमाने के लिए, लेकिन जब भजन सिमरन की बारी आती है तो हम बोल देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जिसमें हमें टाइम और ध्यान नहीं देना पड़ता। बाबा जी ने यहाँ बोला कि अगर हमारा ध्यान दुनिया में फंसा रहता है तो मांगो भी दुनिया से ही, उस मालिक से क्यों उम्मीद रखते हो। फिर आगे बाबा जी ने फरमाया कि हम किसी गलत फहमी में मत बैठे रहें। जो करनी करेगा सब कुछ उसे ही मिलेगा। किसी संत महात्मा के कपड़ों को हाथ लगाने से या माथा टेकने से कुछ नहीं मिलेगा। फिर बाबा जी ने आगे बोला कि जब किसी को मौका मिलता है तो वो अरदास करने लग जाता है और मांगने लग जाता है। बाबा जी ने फरमाया कि क्या मालिक को पता नहीं है कि हम किस हाल में हैं? क्या हमको मालिक से बेहतर पता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? अगर मालिक देने की ताकत रखता है तो क्या वो जानने की ताकत नहीं रखता? और जो जान ही नहीं सकता तो वो हमें दे कहाँ से सकता है? मालिक हमारी रग रग से वाकिफ है। हम तो अपना मुंह खोलकर अपनी बेवकूफ़ी जाहिर करते हैं और अपना दायरा छोटा कर लेते हैं। फिर बाबा जी ने आगे फरमाया कि सच्चा तीर्थ कौन सा है? सच्चा तीर्थ तो नाम है, लेकिन हमारा सारा ध्यान बाहरले सरोवरों में डुबकी लगाने पर है। अगर बाहरले सरोवरों में डुबकी लगाने से हमारे कर्म खत्म हो जाते तो अब तक सबको मुक्ति मिल जानी चाहिए थी। फिर बाबा जी ने बोला कि
मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हमने अपने धर्म स्थानों पर नहीं जाना, जरूर जाओ, लेकिन वहाँ पर जो समझाया जाता है उस पर अमल भी तो करना चाहिए। किसी और की करनी से हमें थोड़ी कुछ मिल पाएगा। संगत जी, फिर सत्संग के आखिर में बाबा जी ने फरमाया कि अब सत्संग बहुत सुन लिए हैं, धर्म ग्रंथ बहुत पढ़ लिए हैं, अब वक्त हमारी करनी का है। ये बात कभी ना भूलें कि मालिक के घर केवल नाम की पहचान है, शब्द की पहचान है। संगत जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पाखंड कीने जम नहीं छोड़े, ले जासी पति गवाए।